पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अपने ओडीआई और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं। कौन कौन से प्लेयर इस टीम में शामिल है और कौन से प्लेयर को ड्रॉप किया है, तो सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ओडीआई की स्क्वाड बताएंगे कि कौन कौन से प्लेयर इस टीम में शामिल कर दिए हैं, कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड से बाहर कर दिए हैं। फिर उसके बाद आपको टी20 की स्क्वाड भी बताएंगे कि कौन से प्लेयर उसमें शामिल है और कौन से प्लेयर को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई स्क्वाड पर। तो सबसे पहले ओडीआई मैच में ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बहार जमान को इस कैटेगरी में रखा गया है कि इन तीनों में से दो जो है वो ओडीआई के ओपनर होंगे। यानी ये जो दो खिलाड़ी हैं, साइम अयूब या फिर अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, या फिर साइम अयूब और बहार जमान ओपनिंग करेंगे, या फिर अब्दुल्ला शफीक और बहार जमान ओपनिंग करेंगे। ये जो तीनों जोड़ी है ये इनको ओडीआई फॉर्मेट में ओपनिंग के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर पे। ओडीआई में मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और जो नया टैलेंट उभर के आया है चैंपियंस कप से और डोमेस्टिक क्रिकेट से, मैं बात कर रहा हूं कामरान गुलाम की, उनको भी इस टीम में शामिल कर दिया है। अब अगर कैटेगरी ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो उसमें आमिर जमाल, शादाब खान और जहान दाद को शामिल किया है। जहान दाद तो आपको पता है कि आकिब जावेद का जो टीम है पीएसएल में वो है लाहौर कलंदर, और यहाँ पर वो चीफ सेलेक्टर भी है। उनको मेरिट पे सिलेक्ट किया है जहान दाद को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस चैंपियंस कप में पीएसएल में बहुत जबरदस्त है, तो इसी वजह से उनको भी इस स्क्वाड में शामिल कर दिया है। अब अगर कैटेगरी स्पिनर्स की बात की जाए तो उसमें साजिद खान को मौका दिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है और वो एक जबरदस्त स्पिन बॉलर साबित हो चुका है। तो इसी वजह से इस बार साजिद खान को भी एक मुकम्मल तौर पर उनको टीम में शामिल कर दिया है। और उसके बाद मेहरान मुमताज, जो कि अब चैंपियंस कप में ऑस्ट्रेलिया के टीम में खेले थे और पीएसएल में पेशावर ज़िल्मी की टीम से खेलते हैं, तो ये जो दो स्पिनर्स हैं उनको स्पिनर्स कैटेगरी में शामिल कर दिया है। अब अगर कैटेगरी फास्ट बॉलर की बात की जाए तो उसमें नसीम शाह, शाहीन शाह, आकिब जावेद को भी मौका मिला है, और मोहम्मद हसनैन जो कि चैंपियंस कप में उनकी जबरदस्त और लाजवाब परफॉर्मेंस, जो कि वो ओडीआई फॉर्मेट में थी, तो इसलिए उसको ओडीआई फॉर्मेट में यहाँ पर भी उनको सेलेक्ट किया है। तो मोहम्मद हसनैन भी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी ओडीआई फॉर्मेट की स्क्वाड। इसमें जिन जिन प्लेयर को शामिल किया था मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसका कप्तान कौन होगा तो इसमें हम आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन, अब इसके बाद हम बात करते हैं टी20 स्क्वाड पर कि इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर जो है वो शामिल है और कौन कौन से प्लेयर है उनको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा जो है प्लेयर्स को ड्रॉप किया है। तो इसी वजह से इस स्क्वाड को भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें अगर ओपनर कैटेगरी की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और बहार जमान को रखा है। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे और चैंपियंस की परफॉर्मेंस पे मोहम्मद हारिस की वापसी अब टीम में हुई है और उनको ओपनर बतौर ओपनर खिलाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर कप्तान रहे तो फिर तो ये मुकम्मल तौर पर अपनी टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद दो चांसेस बहार जमान और साइम अयूब भी इसके ओपनिंग जोड़ी में शामिल है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओडीआई के जो तीन जोड़ी है और यहाँ पर ये जो तीन जोड़ी है ये सेम है, बगैर अब्दुल्ला शफीक के, उनकी जगह यहाँ पर मोहम्मद हारिस को ओपनिंग के लिए सिलेक्ट किया है। अब अगर कैटेगरी मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से एक खेलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है और गैरी क्रिस्ट ने कहा है कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी के प्लेयर है, तो इसमें एक को खिलाया जाएगा। तो अगर मोहम्मद रिजवान कप्तान बन गए तो फिर बाबर आजम टीम से ड्रॉप होंगे। अगर फिर मोहम्मद हारिस को कप्तान बना दिया तो फिर बाबर आजम जरूर खेलेंगे, क्योंकि बतौर विकेट कीपर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मोहम्मद हारिस का। इसके बाद उस्मान खान को मिडिल ऑर्डर में शामिल किया है, सलमान अली आगा को, और इफ्तिखार अहमद की भी वापसी हुई है, क्योंकि चैंपियंस कप में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत जबरदस्त थी, तो इसी वजह से उनको भी इस मिडिल ऑर्डर में शामिल किया है। अगर कैटेगरी ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो आमिर जमाल, शादाब खान और जहान दाद को यहाँ पर भी ऑलराउंडर के लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगर कैटेगरी फास्ट बॉलर की बात की जाए तो यहाँ पर हारिस रऊफ और नसीम शाह को टीम में शामिल किया है और शाहीन शाह को इस टीम से ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है टी20 में, लेकिन फिर भी उनको इस टीम से जो है, इस स्क्वाड से जो है उनको ड्रॉप कर दिया है और उनकी जगह अब्बास अफरीदी को इस टीम में शामिल कर दिया है। तो नाज़रीन, ये स्क्वाड थी टी20 और ओडीआई की। अब कप्तान के ऊपर बात करते हैं। तो अगर ओडीआई के कप्तान की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान के 90 या 80% चांसेस है कि वो ओडीआई के कप्तान बन जाए।
اور اگر T20I کی بات کی جائے تو شاداب خان اور سلمان علی آغا کسی ایک کو یہاں پر کپتان بنایا جا سکتا ہے. شاداب کی جو پوزیشن ہے وہ کپتانی میں بہت اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کپتان بن جائے. تو ناظرین، آج کی یہ کرکٹ کے ریلیٹڈ ویڈیو تھی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کرکٹ کے ریلیٹڈ اپڈیٹس آپ کو جلد سے جلد ملیں.